जय हिंद सभी को एंड सभी का स्वागत है कंपटीशन पिंच पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर दिल्ली पुलिस का जो रिजल्ट है, जो फर्स्ट फेज का रिजल्ट है, वो आखिर कहाँ अटका हुआ है। क्या एसएससी पेपर कंडक्ट करा करके भूल गई है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। देखिए, हर एक चीज का प्रोसेस होता है। आपको पता है कि सबसे पहले पेपर हुआ सीजीएल का। एक आइडिया देते हैं आपको। सबसे पहले पेपर हुआ सीजीएल का, फिर आपका हुआ सीएचएसएल का, सॉरी, फिर आपका हुआ एमटीएस का, फिर आपका हुआ, एक मिनट, एमटीएस, हाँ शायद आपका दिल्ली पुलिस का हुआ था। हाँ जी, दिल्ली पुलिस का हुआ था, डीपी का। एंड देन उसके बाद आपका एमटीएस का हुआ था। ओके, तो इसी क्रम में अगर मैं इसके पैटर्न को फॉलो करूं तो यहाँ पर आपका जो सीजीएल का रिजल्ट है वो आ चुका है, सीजीएल का रिजल्ट आ चुका है, सीएचएल का आ चुका है। अब नंबर किसका है? अब नंबर आपके दिल्ली पुलिस का है। ओ हाँ, यहाँ पर आपका सीपीओ भी तो है, यहाँ पर आपका सीपीओ है, तो सीपीओ का भी रिजल्ट आ चुका है। सीपीओ के बाद आपका डीपी का है। देखो, सबसे पहले सीजीएल आया, फिर थोड़ा टाइम लगा, सीएचएल आया, फिर टाइम लगा, फिर आपका सीपीओ का आ गया। अब आप लोग ये दिमाग लगा पा रहे होंगे कि क्या एसएससी कभी भी बैक टू बैक 2-3 दिनों में रिजल्ट देती है? जनरली तो नहीं। कभी दी हो तो उसकी बात मैं नहीं जानता, बट जनरली तो नहीं देती। तो कुल मिला के देखा जाए, एक से करीब आपका ये 29-30 तारीख को आपका सीपीओ का रिजल्ट आया था। तो करीब करीब एक हफ्ते बाद आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। करीब आपको रिजल्ट 5 से 6 अप्रैल, यानी कि कल या परसों में आपको देखने को मिल जाएगा। ज्यादातर उम्मीद आपको 6 अप्रैल को दिख रही है। 6 अप्रैल को आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा शाम 4 बजे के करीब, 4 PM के करीब। ठीक है, ये सब मैं पैटर्न पर आधारित बातें कर रहा हूं। ठीक है, पैटर्न पर आधारित बातें कर रहा हूं। अगर ये बात करें कि भैया कट ऑफ क्या हो सकती है, सबसे पहले तो ये समझो कि टोटल पोस्ट कितनी है। टोटल पोस्ट कितनी, जब देखो सबसे पहले जब नोटिफिकेशन आया था, जब आपका नोटिफिकेशन आया था, तब आपकी पोस्ट 7,565 के करीब थी। ठीक है, 7,565 के करीब थे। लेकिन इसमें कुछ संशोधन हुआ और आपका 7,201 वैकेंसीज ही बचाई गई हैं। इसमें से कुछ वैकेंसीज को कट कर दिया गया है। ठीक है, कट कर दिया गया है। और जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि अभी हाल ही में गृह मंत्रालय ने 20% आरक्षण रिजर्वेशन देने को बात कही है अग्निवीरों को। किसको? अग्निवीरों को। अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने की बात कही है। तो करीब अब ये घटाया गया है, क्या है ये तो मैं नहीं बता सकता। ये इसी में लागू होगा, इसमें लागू हो पाना ये मुश्किल है। तो अभी आप लोग इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करिए। ओके, जनरली अब देखते हैं कितने बच्चे बुलाए जाएंगे। अभी जो नोटिस इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा कि मैंने बताया, उसमें लिखा था कि 1,20,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। क्या? 1,20,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। लेकिन अगर कैलकुलेशंस पर आए कि भैया 12 टाइम्स लेते हैं ये लोग, 12 टाइम्स, टोटल वैकेंसीज कितनी है? टोटल वैकेंसीज कितनी है? 7,201 वैकेंसीज है। अगर मैं इसका 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपका 12 कम 12 का 2, 1 और 12 4 86, इतने टोटल बच्चे बुलाए जाने की संभावना है। तो क्या ये लोग 15 गुना ले रहे हैं? ठीक है, क्या ये 15 गुना ले रहे हैं? अगर 15 गुना ले रहे हैं तो आपके करीब करीब ये 1,20,000 देखने को मिल जाएगा। हो सकता है 15 गुना बच्चे ले रहे हो। तो आप इसके आधार पर ये बात करेंगे कि फिजिकल की कट ऑफ क्या रहने वाली है। फिजिकल की कट ऑफ क्या रहने वाली है? तो फिजिकल की कट ऑफ मैं आपको टोटली बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। आपकी फिजिकल की कट ऑफ कहाँ पर बताऊँ? चलो यहीं पर देखता हूँ, यहाँ पर देखो। ओके, यूआर की कितनी जा सकती है और ओबीसी की कितनी जा सकती है एंड ईडब्ल्यूएस की कितनी जा सकती है एंड आपका एससी एंड देन एसटी। ओके, ये जो
5 मेजर कैटेगरीज हैं, हम इनकी बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आपके नंबर, आप जनरल कैटेगरी से हैं, और सबसे बड़ी चीज है, मैंने दिल्ली पुलिस पर काफी पहले एक वीडियो बनाया था, उसको 3000 लोग करीब देखा भी है उसको, और उसमें मैंने बताया भी है कि बहुत अच्छे से बताया है, डेटा पर बात की है उस पर। यहां पर मेल की बात करेंगे, यहां पर हम फीमेल की बात करेंगे। ओके, तो देखिए, इस बार जो पेपर हुआ है आपका, वो टोटल 43 शिफ्ट में हुआ है, टोटल 43 शिफ्ट में हुआ है, और हर एक शिफ्ट में इतना, एवरेज स्कोर में इतना फ्लक्चुएशन देखने को मिला है कि कोई बात ही नहीं। मॉर्निंग की शिफ्ट इतनी टफ आ गई कि बच्चे उसको ज्यादा कर नहीं पाए, इवनिंग की शिफ्ट इतनी इजी आ गई कि सबने कर दिया, और ऊपर से एसएससी का न्यू नॉर्मलाइजेशन मेथड ये कहता है कि अगर एक शिफ्ट में 100 बच्चों ने किया, और एसएससी को एक शिफ्ट से बच्चे उठाने हैं ना कि टोटल में से, तो वो क्या करेंगे, उस शिफ्ट के हिसाब से कट ऑफ लगाएंगे। अगर उनको 40 बच्चे लेने हैं तो वो 40 बच्चों को उस शिफ्ट के हिसाब से उठाएंगे। ठीक है, तो आप ये अगर सोच रहे हैं मेरे 70 नंबर हैं और मैं यू किससे ईडब्ल्यूएस से हूं और इजी शिफ्ट में पढ़ गया हूं, तो हो सकता है आप इजी शिफ्ट में हो, आपसे ज्यादा पढ़ने वाले उस शिफ्ट में 80 लाए हो, 75 लाए हो, है ना, 72 लाए हो। अगर आप इनके परसेंटाइल के एरिया में आ गए, यानी कि 40 परसेंटाइल के एरिया में आ गए, तब तो आप सेफ रहेंगे। अगर नहीं है तब आप काफी मुश्किल हो सकती है, यानी कि 60 आपका परसेंटाइल 60 होना चाहिए शिफ्ट के हिसाब से। लेकिन जनरली देखा जाए शिफ्ट में ऐसी चीजें रैंक मित्रा वगैरह पे तो दिखा भी देता है, वहां से अपना देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यूआर की बात कर लेते हैं। अगर आपके 63, एक ऑन एन एवरेज आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि नंबर घटेंगे भी बढ़ेंगे भी, आप जैसा अभी एसएससी कर रहा है, आपने देखा अभी सीएचएल में कैसे कैसे नंबर घटे हैं भाई, है ना। बाकी अगर आपके यूआर में 62 से लेकर के 65 नंबर है, तो आप फिजिकल की तैयारी अपनी जारी रखिएगा। और फीमेल में अगर आपके नंबर 54 से लेकर के 60 के बीच में है, 60 या फिर हाँ 60 आप लगा लो, प्लस माइनस 2-3 तो हो ही जाता है। ईडब्ल्यूएस में ओबीसी, ओबीसी की बात कर लेते हैं। ओबीसी में अगर आपके नंबर 60 से लेकर के 64 के बीच में है, तो आप फिजिकल के लिए जा रहे हैं। ठीक है, मैंने बहुत वर्स्ट सिनेरियो लगा करके ये बनाया है, नंबर घटने के आधार पर मैंने बताया है। बढ़ सकती है कट ऑफ, कोई डाउट नहीं है। अगर नंबर ना घटे तो कट ऑफ बढ़ जाएगी, 5 नंबर ऐड मान के चलो, 5 नंबर। ठीक है, ये आपकी फीमेल की हो जाएगी, आपका 52 से लेकर के आपका ये 56 के बीच में आपका आ जाएगी। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस आपका 58 या फिर 60 के आसपास अगर आपके नंबर हैं, 50 या 62 आपके, तो आप सेफ हैं। एससी की बात कर लेते हैं। एससी मेल की बात कर लेते हैं। एससी मेल में आपके अगर 50 या फिर 52 नंबर से लेकर के आपके 56 नंबर तक हैं, तो आप फिजिकल के लिए जा रहे हैं। एसटी में बात करते हैं, तो एसटी में आपके अगर 54 नंबर से लेकर के आपके 54 नहीं, 52 नहीं, हाँ करीब आपके 53 से लेकर के अगर आपके 56 नंबर तक हैं, तो आप फिजिकल के लिए जा रहे हैं। इसी तरीके आप एसटी गर्ल का लगा लेंगे यहाँ पर, तो आपका ये 42 से लेकर के 47 नंबर अगर आपके गर्ल के हैं, तो आप फिजिकल के लिए जा रही हैं। अगर आपके एससी में आपके 40 से 45 नंबर आ रहे हैं गर्ल में, तो आप जा रही हैं। ईडब्ल्यूएस में आप इसी तरीके से लगा लीजिए। ईडब्ल्यूएस में आपका 50 से लेकर के 55 के बीच में होना जरूरी है, अगर आप लड़की हैं तो। ठीक है, ओके, बहुत अच्छे से बात करते हैं। बाकी अगर 1,20,000 बुलाएंगे, क्योंकि मैंने ये कट ऑफ 1,20,000 के आधार पर बताई है, तो थोड़ी सी आपको कम लग सकती है। अगर अगर ये 86,000 या 90,000 बुलाते हैं, तो आपका 2-3-4 नंबर बढ़ के ही हो सकती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। और हाँ, आपको फिजिकल के ऊपर बात करते हैं थोड़ी सी।
फिजिकल की बात कर लेते हैं। आपका रिजल्ट की डेट एक्सपेक्टेड क्या है? आपकी रिजल्ट की डेट है 6 अप्रैल। ओके, फिजिकल की डेट एक्सपेक्टेड क्या है? 15 दिन यहां से लगा लो, आपका 20 अप्रैल से आपके फिजिकल स्टार्ट हो सकते हैं। तो आज कितनी तारीख है? आज आपकी 4 तारीख है। मुश्किल का मुश्किल 15 दिन मैक्सिमम, मैक्सिमम कम भी हो सकता है, 15 अप्रैल भी हो सकता है। तो आप फिजिकल जारी रखिए। अगर आप कहें तो टारगेट सीरीज का एक मैं पीडीएफ आपने टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, आप उसको वहां से उसको फॉलो कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे से अपना फिजिकल कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपको हम अगली वीडियो में। उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा अच्छे अच्छे नोट्स के लिए। अगर आप दिल्ली पुलिस का पेपर दिए तो यूपी पुलिस का पेपर जरूर देंगे, अगर यूपी पुलिस का पेपर देंगे तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। गैदरिंग वाले एरिया से भागो, ओवर क्राउडिंग से बचो और एक सही जगह पर आकर के एक अच्छी तैयारी करो। ओके, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।